श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्हें कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बड़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट कराना चाहते थे, पर भय यह था कि यह भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का, संबंधी कुटुंबियों का युद्ध है। एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। उन्होंने अनेकों दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और वहां की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाया। एक दूत ने सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई के खेत में मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने स्पष्ट इंकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा कि तू ही क्यों न बंद करावे, मैं कोई तेरा गुलाम हूं। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से कूट डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पैर से कुचल कर लगा दिया। इस नृशंसता को सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। वहां पहुंचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या संधि चर्चा चलने की संभावना नहीं रहेगी। यह स्थान कुरुक्षेत्र था और वहीं युद्ध रचा गया। महाभारत की कथा इंगित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसीलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहां शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। फिर एक और चीज हम आपको बताते हैं जो श्रवण कुमार से रिलेटेड है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। वे उनकी सेवा पूरी तत्परता से करते, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। श्रवण कुमार ने कांवर बनाकर दोनों को उसमें बिठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उसने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। वे चलने तो लगे, तो उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वो भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैर पड़कर क्षमा मांगी और फिर कांवर में बिठा दिया। उसके पिता ने कहा, पुत्र इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मय नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार से उस भूमि, उसके जो संस्कार है अभी तक भूमि में बने हुए हैं और इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी है। तो भूमि का बड़ा ही ये होता है। और फिर कुरुक्षेत्र का ये भी था कि उस क्षेत्र का एक आशीर्वाद था कि यहाँ पे जितने लोग मरेंगे उन्हें सब लोग, उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये भी एक रीजन था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।